What official records do not tell. So, in the last two videos, we discussed that how we get to know about what happened during the British rule in India. और उस हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता चलता है, हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता चलता है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें हर चीज़ का रिकॉर्ड जो रखना है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है लगता था। और वो कोशिश करते थे कि हर चीज़ को, हर ऑर्डर को, हर डिसीजन को, हर पॉलिसी को वो लोग रिकॉर्ड में, रिटन रिकॉर्ड में रख सकें और उनको वो अपने रिकॉर्ड रूम्स, म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स में सेव कर लेते थे, ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है, फ्यूचर में जो लोग रहेंगे वो उनके बारे में जान सके। ठीक है, फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो सर्वेज हैं उनकी मदद से भी हमें काफ़ी कुछ उस टाइम के बारे में पता चलता है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ये मानते थे कि अगर किसी देश में रूल करना है, उसे अच्छे से एडमिनिस्टर करना है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उस देश के जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से जान लेना चाहिए, उस देश के बारे में तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, तब जाके तुम उसे अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाओगे। तो ऐसा ब्रिटिशर्स सोचते थे और इसीलिए उन्होंने सर्वेज जो हैं, बहुत ही डिटेल्ड सर्वेज, छोटी-छोटी चीज़ों का जो उन्होंने सर्वे किया और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको सेव किया। और इसी तरीके से हमारे देश में सेंसस स्टार्ट हुआ था 1872 में, राइट? अब हम बात करेंगे इस सेक्शन में कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें इन रिकॉर्ड्स से नहीं पता चलती। ये जो ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड्स हैं, क्या हमें इनसे सब कुछ पता चल जाता है कि उस टाइम पे जो इंडियंस रह रहे थे, उस टाइम पे जो सिचुएशन थी इंडियंस की, क्या वो हमें पूरे तरीके से पता चलती है? क्या हर तबके के बारे में, हर सोसाइटी के बारे में हमें पता चल पाता है इन रिकॉर्ड से? तो ये जो चीज़ है वो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट। ये इतने सारे जो रिकॉर्ड्स हैं इनसे हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिल सकता है। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। बट हमें एक चीज़ जो है वो ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए, वो ये कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, इसका मतलब ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये हमें बताते हैं कि उस टाइम पे जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, जो ऑफिसर्स रहते थे, वो क्या सोचते थे, वो किन चीज़ों में इंटरेस्टेड थे और क्या चीज़ें वो ऐसा चाहते थे कि वो प्रिजर्व करके रखें, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनको देख सकें। These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. तो देखो इसमें क्या बोला है कि जो ये ऑफिशियल्स के रिकॉर्ड हैं इनसे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे, जो ऑफिशियल्स थे, वो क्या सोचते थे, वो किन कामों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, तो उसके बारे में हमें ज्यादा पता चलता है। हमें ये नहीं पता चलता इससे कि जो कंट्री में दूसरे लोग थे, ऑफिशियल्स के अलावा जो आम नागरिक थे, उनकी लाइफ किस तरह की होती थी, उसके बारे में हमें इन रिकॉर्ड से नहीं पता चलता। और अगर हमें आम नागरिकों के बारे में, आम भारतीय के बारे में जानना है उस टाइम पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे, तो हमें उसके लिए इन रिकॉर्ड्स को ना देखकर कुछ और चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, जिससे कि हम अपने भारतीयों के बारे में जान पाए। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करो कि जो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है ना, ये ऑफिसर्स वाले ही हैं कि उन्होंने क्या जो है एक दूसरे के बीच में डॉक्यूमेंट शेयर किए, क्या उन्होंने एक दूसरे को ऑर्डर्स पास किए, क्या उन्होंने डिसीजंस लिए थे। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें इन रिकॉर्ड से पता चलती हैं। हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे देश के किसी छोटे से गांव में रहने वाले किसी छोटे से तबके में क्या चल रहा था उस टाइम पे, वो क्या चीज़ें झेल रहा था, हमें ये नहीं पता चलता। और ये जो रिकॉर्ड्स थे, ये ब्रिटिशर्स ने उन्हीं चीज़ों के रिकॉर्ड्स रखे होंगे ना, कि जो उन्हें लगता था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जो आगे वाली पीढ़ियों में चल के उन्हें अच्छा दिखाएं। एक तरीके से यूं भी कह सकते हैं हम कि बहुत ही हो सकता है सिलेक्टिव तरीके से इन लोगों ने अपने रिकॉर्ड्स को सेव किया हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इससे हमें आम जनता के बारे में नहीं पता चलता और उसके बारे में जानने के लिए हमें कहीं और ढूंढना पड़ेगा। तो वी बिगिन व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी। तो जब हिस्टोरियंस ने इन दूसरे सोर्सेस को ढूंढना शुरू किया, कौन से सोर्सेस, जिनसे कि आम भारतीयों के बारे में जाना जा सके ब्रिटिश रूल के टाइम पे, तो जब हिस्टोरियंस ने खोज की इन सोर्सेस की, तो उन्हें काफी सारे सोर्सेस जो हैं वो मिले, जिससे कि दूसरे ऑफिशियल्स के अलावा जो लोग थे उनके बारे में जाना जा सकता है। भले ही ये जो सोर्सेस थे वो ढूंढने में थोड़े डिफरेंट, मतलब डिफिकल्ट थे, कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो तो बड़ी ही आसानी से रिकॉर्ड रूम्स में मिल जाते हैं, कि आर्काइव्स में जो है आज से 250 साल पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं वो मिल जाएंगे। बट जब हम आम जनता के बारे में ढूंढने जाते हैं, उनके बारे में पता करने के लिए सोर्सेज ढूंढते हैं, तो वो जो सोर्सेज हैं वो ढूंढने में बड़े ही डिफिकल्ट होते हैं। तो किस किस तरीके के दूसरे सोर्सेज मिले जिससे कि आम लोगों के बारे में पता चल सकता है? तो वो है डायरीज ऑफ पीपल। तो लोग जो हैं वो अपनी डायरीज लिखते हैं, उनमें उनके दिन किस तरीके से जा रहे हैं, बीत रहे हैं,
क्या क्या उनकी लाइफ में घटित हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, उनको उसको अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं। इसे जर्नल कहते हैं, है ना। कि लोग क्या करते हैं कि जो भी उनके दिन में हो रहा है या 2-3 दिन में, उनके हफ्ते में जो भी हो रहा है, वो एक डायरी में नोट करते जाते हैं कि मेरे साथ ये हुआ। तो अपने थॉट्स जो हैं वो अपनी डायरी में नोट करते हैं। तो इस तरीके से हमें लोगों की डायरी मिली। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, जो तीर्थ यात्री वगैरह होते थे, उनके अकाउंट्स मिले हैं कि वो किसी जगह पे गए, उन्होंने क्या चीजें महसूस की, क्या क्या चीजें उन्होंने देखी। ट्रैवलर्स जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, उनके अकाउंट्स मिले। अकाउंट्स मतलब उनके एक तरीके से उनकी राइटिंग्स मिली कि उन्होंने कोई चीज का जो है वर्णन किया हुआ था अपने यात्रा के दौरान। ऑटोबायोग्राफीज मिली हैं हमें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की, और पॉपुलर बुकलेट्स मिले हैं जो कि उनके लोकल बाजार्स में बेची जाती थी उस टाइम पे। और जैसे जैसे प्रिंटिंग स्प्रेड हुई, वैसे वैसे न्यूज़पेपर्स जो हैं वो भी पब्लिश होने स्टार्ट हो गए। और इससे क्या हुआ, न्यूज़पेपर्स में जो आम लोगों के बीच में इश्यूज रहते थे उनको पब्लिक में लाया गया, उनके ऊपर चर्चा की जाती थी पब्लिक में कि देश में क्या हो रहा है, लोग क्या झेल रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। इस तरीके से न्यूज़पेपर्स की मदद से आम लोगों के जो इश्यूज हैं वो जनता के बीच में आते थे। जो लीडर्स रहते थे, रिफॉर्मर्स रहते थे, वो अपने आइडियाज को अपनी पोएट्स, अपने पोएम्स के थ्रू, अपनी राइटिंग्स के थ्रू वो आम जनता तक पहुंचाते थे। ठीक है, मतलब बड़े बड़े लीडर्स जो रहते थे वो क्या करते थे, अपनी जैसे आर्टिकल्स वगैरह लिख दिए, न्यूज़पेपर में कोई कॉलम लिख दिया, तो उससे क्या होगा, जब आम आदमी उसे पढ़ेगा तो वो उन आइडियाज के बारे में जान पाएगा। इसी तरीके से पोएट्स जो है अपनी पोएम्स के थ्रू लोगों के बीच में अपने आइडियाज पहुंचाते थे। नोवेलिस्ट जो थे वो अपनी नोवेल लिख के लोगों के बीच में किसी मुद्दे को जिक्र करते थे उसका। तो इस तरीके से इन नॉवेल्स वगैरह में, इन पोएम्स में हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो लोग थे वो किस तरीके से फील करते थे, क्या उनकी जो है सिचुएशन उस टाइम पे थी। बट इस चीज में भी एक दिक्कत है, मतलब कि हमें ये जितने भी रिकॉर्ड्स मिले, डायरीज मिली, अकाउंट्स मिले पिलग्रिम्स के, ट्रैवलर्स के, हमें नोवेलिट्स वगैरह के, नोवेलिस्ट के, पोएट के, उनके जो हैं बुक्स और पोएम्स, ये सब मिली। बट इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि ये सभी जो हमें सोर्सेज मिले, ये सभी लिटरेट्स के हैं। लिटरेट्स मतलब ऐसे लोग जो कि पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, आप कोई बुक लिखेगा तो वो पढ़ा लिखा ही तो होगा। अगर कोई डायरी लिख रहा है इसका मतलब वो पढ़ा लिखा है। न्यूज़पेपर अगर कोई पढ़ रहा है तो मतलब वो पढ़ना जानता है। मतलब कि हमें जितने भी अभी तक सोर्सेज मिले आम नागरिक के बारे में जानने के लिए, वो जो थे सोर्सेज वह सिर्फ लिटरेट्स से रिलेटेड थे। वो ऐसे सोर्सेज थे जो कि किसी लिटरेट आदमी ने लिखे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमें सिर्फ उन लोगों के बारे में ही पता चल पाएगा जो लिटरेट्स हैं। जो इलिटरेट लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से सोसाइटी में पीछे रह रहे हैं, उनके बारे में हमें इतनी आसानी से नहीं पता चल सकता। From these, we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and peasants. जो ट्राइबल लोग रहते थे, जो पेजेंट्स रहते थे, जो फार्मर रहते हैं, जो किसान रहते हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना इतने अच्छे से नहीं आता, वो कैसे अपनी लाइफ को जी रहे थे उस टाइम पे। जो माइंस में वर्कर्स काम कर रहे थे, जो गलियों में गरीब लोग रह रहे थे, उन सबकी लाइफ में क्या चल रहा था ये हमें नहीं पता चल सकता। मतलब उसको जानने के लिए बहुत ही मुश्किल से हमें कोई सोर्स मिल पाएगा। गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज अ मोर डिफिकल्ट टास्क। तो ऐसे लोगों के बारे में जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो कि कोई अपना अकाउंट नहीं लिखते थे, कोई डायरी नहीं बनाते थे, ऐसे लोगों के बारे में जानना जो है थोड़ा मुश्किल है। बट इसको भी किया जा सकता है, बट थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इन लोगों के बारे में भी जानने के लिए। और इस बुक में आपको पता चलेगा धीरे धीरे करके कि किस तरीके से ऑफिशियल्स जो हैं वो क्या सोचते थे, उनके रिकॉर्ड के बारे में भी आपको इस बुक में पता चलेगा। जो लिटरेट लोग थे उनके बारे में भी आपको पता चलेगा, और थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे लोगों के बारे में पता चलेगा जिनके हमारे पास रिटन अकाउंट्स इस तरीके से नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं थे। उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जो है वो हमने पता लगाया है, और क्या पता लगाया है वो आपको बुक में ही पता चलेगा। ठीक है, अगले जब चैप्टर्स पढ़ेंगे। So with this, we have come to the end of our chapter number 1 of class 8th history. I hope you like this video, and if you do, then please give it a thumbs up. If you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye.